हाय गाइस, आज हम बात करेंगे अपने कीबोर्ड की कुछ कीज़ के बारे में। बेसिकली हमारे कीबोर्ड पे जो टॉप रो होती है, जहां F1 से F12 तक जो कीज़ होती हैं जिन्हें हम फंक्शनल कीज़ कहते हैं, उनका हम यूज़ देखेंगे कि हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारी जो फर्स्ट की है वो है F1। F1 को नॉर्मली यूज़ किया जाता है हेल्प के लिए। कुछ पीसीज में विंडो की के साथ F1 प्रेस करें तब ये हेल्प वाला पैनल पूरी विंडो आपके पास शो हो जाती है। किसी भी सॉफ्टवेयर पे हेल्प के लिए F1 की को प्रेस किया जाता है। ठीक है, सेकंड पे है F2। F2 नॉर्मली यूज़ की जाती है रीनेम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने एक फोल्डर ले लिया, ठीक है, ये फोल्डर है, इसको सिंपली सेलेक्ट किया। अब इस पे सेलेक्ट करते ही F2 प्रेस करेंगे तो पूरा नेम नीचे रीनेम आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी नेम लिखना है वो आप लिख सकते हैं एंड देन एंटर प्रेस करेंगे तो वो नेम उसकी जगह आ जाएगा। बेसिकली रीनेम के लिए हम F2 की को यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेकंड F2 को हम यूज़ करते हैं MS वर्ड में। अब MS वर्ड में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, सिंपली हमने MS वर्ड ओपन कर लिया। MS वर्ड में बेसिकली प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए भी हम इस की को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली प्रेस करेंगे कंट्रोल F2, कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे की एंड देन F2 प्रेस करते ही हम देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू का पेज हमें शो हो रहा है। मीन्स प्रिंट के बाद डॉक्यूमेंट ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं F3 की। F3 को नॉर्मली हम यूज़ करते हैं MS वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक लाइन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब शिफ्ट की होल्ड करके रखेंगे, देन F3 प्रेस करते ही हमारी वो लाइन पूरी कैपिटल फॉर्म में हो जाएगी। हम देख सकते हैं, ठीक है, पूरी जो लाइन हमने सेलेक्ट की थी वो कैपिटल में होगी। इस तरह सेंटेंस केस के लिए हम इसे नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। केस चेंज करने के लिए, मतलब कैपिटल स्मॉल या सेंटेंस केस में करने के लिए हम इस की को यूज़ करते हैं हम इस वर्ड पे। नेक्स्ट हमारी जो की है वो है F4। F4 फॉर एग्जाम्पल हमने अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लिया। अब ये हमारी विंडो आ गई, ठीक है। अब जब भी हम और की के साथ F4 को प्रेस करेंगे तो हमारी विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये हम देख सकते हैं हमारी विंडो क्लोज हो गई है। अगेन हम इसको देखें और हमने प्रेस किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये विंडो ओपन हो गई। और की प्रेस करके रखेंगे, होल्ड किया रखा एंड देन F4 प्रेस करते ही हमारी विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पे इसको यूज़ किया है पीसी को शट डाउन करने के लिए। और F4 आप डेस्कटॉप पे कर्सर रख के प्रेस करेंगे तो आपके पास शट डाउन वाला पैनल आ जाएगा। देन आप ओके पे प्रेस करेंगे तो आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बेसिकली इस की को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं F5 की। मोस्ट कॉमन इसका यूज़ होता है रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। हाँ देखिए, F5 की जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन हैं वो सारे ब्लिंक हो रहे हैं। तो ये रिफ्रेश करने के लिए हम F5 की को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम फर्दर मूव करें, ठीक है, MS वर्ड पे, अब यहाँ पे और F5, ठीक है। अब और के साथ F5 को करने से क्या होगा, हमारा जो MS वर्ड की जो स्क्रीन है, ठीक है, MS वर्ड की पूरी विंडो मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। जस्ट मिनिमाइज करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और की होल्ड करके रखेंगे, F5 प्रेस करते ही हमारी MS वर्ड की विंडो मिनिमाइज हो जाएगी। अब फर्दर अगर हम मूव करें F6 की तरफ, बेसिकली टास्क बार में सिलेक्शन के लिए F6 की बहुत हेल्पफुल होती है। माउस और टच पैड का यूज़ किए बगैर अगर आप अपनी टास्क बार को एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली F6 की प्रेस करें। ये देखिए नीचे हाईलाइटेड फॉर्म में हमें शो हो रहा है, ठीक है। ये अभी देखें तो स्टार्ट जो मेन्यू है वहाँ पे हाईलाइटेड फॉर्म में शो हो रहा है। अगेन F6 प्रेस करेंगे, सर्च बार हमारी हाईलाइटेड फॉर्म में शो हो जाएगी। देन अगेन द क्रोम वगैरह। अब यहाँ से आगे वालों को एक्सेस करने के लिए कीबोर्ड की राइट की प्रेस करें और बैक पर जाने के लिए कीबोर्ड की, ठीक है, लेफ्ट वाली की प्रेस करें। तो इस तरह बेसिकली F6 से हम टास्क बार को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। टास्क बार को एक्सेस करना है अगर आपने तो F6 की बहुत हेल्पफुल होती है। फर्दर हम मूव करते हैं F7 की तरफ। F7 की का मोस्टली यूज़ किया जाता है MS वर्ड पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड पे हमने कोई भी वर्ड लिख लिया, ठीक है, यहाँ टॉप पे हम कोई वर्ड लिख लेते हैं। MS वर्ड में ही नॉर्मली इस की का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिया एक वर्ड, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन। अब ये स्पेलिंग्स गलत हैं, ठीक है, और हमने नहीं ऐड किया तो सिंपली इस वर्ड को सिलेक्ट करें, F7 की प्रेस करते ही राइट साइड से एक पैनल आ जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर का, ठीक है। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर के लिए F7 की को यूज़ किया जाता है MS वर्ड में, ठीक है। यहाँ सजेशन पे से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी स्पेलिंग उस तरह से करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए F7 को स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हमें शो रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर, ठीक है। तो इसके लिए हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। फर्दर हम मूव करते हैं F8 की तरफ। F8 ही का नॉर्मली यूज़ किया जाता है एक्सेल पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखें, ठीक है, किसी भी सेल पे हमने कर्सर रखा, राइट की कीबोर्ड की प्रेस की, राइट की तरफ हम जा रहे हैं, लेफ्ट वाली प्रेस की टॉप बॉटम, तो उसी तरह हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक सेल पे हम क्लिक किया, जैसे हमने इस सेल को क्लिक किया, F8 प्रेस करते ही ये सेल हमारा लॉक हो जाएगा, ठीक है। नीचे लिखा हुआ भी है एक्सटेंड सिलेक्शन, ठीक है।
अब यहाँ पे ये हमें बता भी रहा है कि ये आपका सेल जो है F8 की के प्रेस करने की वजह से लॉक हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये लॉक हो गया। अब अपने कीबोर्ड की राइट की प्रेस करेंगे तो राइट की तरफ आपका कंटेंट सेलेक्ट होता जाएगा, बॉटम वाली की प्रेस करेंगे, बॉटम वाला सारा कंटेंट आपका सेलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो भी आपकी अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वहाँ वाला सारा एरिया आपका हाईलाइटेड फॉर्म में सेलेक्ट होता जाएगा, लेकिन वो जो आपका सेल था वो लॉक ही रहेगा। अगेन F8 ही उसी पे प्रेस करेंगे तो वो अनलॉक भी हो जाएगा। अब फर्दर हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, और वो है हमारी F9। F9 को भी मोस्टली हम यूज़ करते हैं एक्सेल पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये ठीक है पूरी लाइन हमने ली हुई है और इसमें नीचे टोटल किया हुआ है। अब नीचे टोटल के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है सम का। अब सम के बाद ये जो रेंज हमने दिया है G5 से G11, इसकी जगह अगर हम चाहते हैं कि यहाँ वही ठीक है नंबर शो हो जिनको काउंट करने के बाद सम आई, ठीक है, जो रेंज ऊपर है 50 30 वगैरह वही शो करवाना है, तो यहाँ सिंपली आप F9 प्रेस करेंगे तो वो रेंज आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। मैं यहाँ पे नहीं करवा रही वरना मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, अब सेकंड इसका यूज़ क्या होता है, सेकंड यूज़ है फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई भी डाटा ऊपर ठीक है इसमें हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 5 की जगह 6 लिख दिया तो आंसर ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। ये हम देख सकते हैं आंसर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। लेकिन समटाइम क्या होता है एक्सेल में ऑटोमेटिक हमने नहीं सेट किया था, अगर मैनुअल सेट किया हो तो उस टाइम आंसर आपका अपडेट नहीं होता। तो उस टाइम भी क्या करेंगे, आंसर पे जाके क्लिक करके देन F9 की जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो आंसर आपका अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए एक्सेल में डाटा को अपडेट करने के लिए भी F9 की को यूज़ किया जाता है। फर्दर हम मूव करते हैं F10 की तरफ। F10 की नॉर्मली यूज़ की जाती है एज अ राइट क्लिक के तौर पर। ठीक है, जैसे ही आप शिफ्ट F10 की प्रेस करेंगे राइट क्लिक करने से जो पैनल आता है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे एंड देन वो पैनल आता है। ठीक है, सिमिलरली हमने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F10 प्रेस करना है। अब फॉर एग्जांपल ये ठीक है फोल्डर है, इस पे भी शिफ्ट होल्ड करके रखिए, F10 की प्रेस करते ही इसका राइट क्लिक वाला सारा पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह बेसिकली हम इसे यूज़ करते हैं। अब एक्सेल में F10 को हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, सिंपली हमने एक्सेल ओपन किया, कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे कि F10 प्रेस करते ही हमारा ये एक्सेल मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रोल होल्ड करके रखिए, F10 की प्रेस करें वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब फर्दर हम मूव करते हैं F11 की तरफ। F11 की फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रही है, ठीक है, कोई भी आपकी विंडो ओपन है उसको फुल स्क्रीन में करने के लिए F11 की को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ये हम देख सकते हैं F11 की कोई भी विंडो है आपकी उसको फुल स्क्रीन में करना है या एग्जिट करना है तो उसके लिए F11 की आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने कीबोर्ड की F11। अब फर्दर अगर हम मूव करें F12 की जो हमारी लास्ट है, ठीक है, अब F12 की MS वर्ड, MS पावर पॉइंट या एक्सेल ऑफिस का जो भी है, ठीक है, जितने भी ऑफिस के टूल्स होते हैं इनमें मोस्टली F12 यूज़ किया जाता है एज अ सेव एज के तौर पर। ठीक है, F12 जैसे ही आप प्रेस करेंगे सेव एज की आपके पास विंडो आ जाएगी, यहाँ आप नेम वगैरह टाइप वगैरह दे के अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली ये कीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। ठीक है, आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान करती है और आपका टाइम बहुत हद तक बचा लेती है। थैंक यू।